साथियों, जैसा कि आप लोगों का बिहार बोर्ड से क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना फाइनल बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का 2025 में देने जा रहे हो, उससे पहले आप लोगों का सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना। तो सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है ना आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बता देंगे, और सब्जेक्टिव का जो आंसर है उसका हम PDF के रूप में बता देंगे। आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का फिर से बताएंगे। और ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको इसी चैनल पे मिलेगा 100% ओरिजिनल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, विषय कोड आपका सेम टू सेम सेट कर देना, सारा का यही रहेगा, सभी का सेम रहेगा। और यदि आप लोगों का साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से, तो तीनों में रहेगा। जो है ना साइंस वाले बच्चों का विषय कोड 106 रहेगा, कॉमर्स वाले बच्चों का 206 रहेगा, और आर्ट्स वाले बच्चों का 306 रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, मात्र जो है ना 50 क्वेश्चन ही बनाना होगा। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। यानी कि इसी टाइप का फाइनल बोर्ड एग्जाम जो 2025 में आपका होने वाला है, इसी टाइप से सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपका जो है ना थोड़ा इस प्रकार से समझ में आ जाएगा कि कैसा पेपर छपने वाला है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निर्देश वगैरह परीक्षा से संबंधित दिया गया, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इससे सारा चीज़ मैंने बता दिया, पढ़ने की जरूरत इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ बोलेंगे आप लोगों को, इसी चैनल पे जो है ना आपका क्लास भी होता है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बता दें, साइंस वाले बच्चों का शाम में 7:30 पे क्लास होता है, और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 बजे। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए ना प्यारे बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे देंगे, ज्वाइन कर लेना, ताकि आप जो है ना बेहतरीन तैयारी कर पाओ बोर्ड एग्जाम में और सेंटअप में भी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। 100 क्वेश्चन है, आपको मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया आपसे, लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो याद रखिएगा पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापारी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर है, अपना अभ्यांतरिक जो ना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आश्रय आप ग्रहण कर लेना किन के द्वारा हो सकता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्दों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर जो है ना 3 नंबर बोला, उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी। तो 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लगभग 70, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो 4 का डी नंबर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोला गया, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो 5 का बी नंबर ए नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है ना आपसे बोला जा रहा है 6 नंबर प्रश्न की, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियों के गुण आए, तो इससे इनकी जो है ना उनकी मर्यादा ही हीन होती है, बल्कि उनकी जो है ना पूर्णता में डैश डैश। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 है, रोज शीर्षक पाठ का साहित्य की कौन विधा है। तो याद रखिएगा 60 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि कहानी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 8 नंबर बोला गया, देवली कैंप में किसे रखा गया। तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कुरवील सिंह और कुलांतर कुलतार सिंह को। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है जो ना, ये प्रश्न आपसे बोला गया 9 नंबर की, डॉन ब्रीन की आत्महत्या का अनुवाद किसने किया। तो 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विदा बारिधि की उपाधि किस जो ना उपाधि से किसे विभूति किया गया। तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 11 है, हिंदी में चौपाई दोहा आदि की करवक शैली में जो ना निबद्ध परिमेय खयानक काव्य किस भाषा में मिलते हैं। तो याद रखिएगा 11 का ए नंबर हो जाएगा, प्रायः मगही भाषा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका जो है ना यहाँ पर राइट होगा। 12 की अगर बात कर ले तो बोला गया, कहाँ से जो ना रत्न सैनी अस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। यह पंक्ति बताइए किस कविता से ली गई है। तो याद रखिएगा 12 का बी नंबर हो जाएगा, कवित्त से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, दूषण उल्लास किसकी रचना है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूषण की। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा।
14 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 15 नंबर की, तो बोला गया जो ना ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो 16 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा प्रयोगवाद के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। 17 की अगर बात करेंगे तो बोला गया कामायनी काव्य महाकाव्य की नायिका कौन है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा राज्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 है बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 18 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर बोला गया सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो 19 का सी नंबर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किनकी रचना है, किसकी रचना है ना, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 21 कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पर जो ना राइट होगा। बात करते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि गजानन माधव मुक्त बोध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 23 है कि विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक पंक्ति, यह पंक्ति किस कविता से है, तो 23 का ऑप्शन नंबर जो है ना याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा जन जन का एक चेहरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा रघुवीर सहाय का, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल थे, तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 26 नंबर बोला गया विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 है तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन सी होगा अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वाले की सूची कैसी है, तो 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर जाएगा सूचीबद्ध में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 है कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए, तो 29 का डी नंबर हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं 30 नंबर बोला गया कि गंगा तत्व शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरदास के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 31 है कि लोक गीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है, तो 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा एक शोक गीत, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले हैं, तो 32 का ऑप्शन सी होगा झारखंड के, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 33 है हारजीत शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आप याद रखेंगे अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो बोला गया एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, यह किस कविता से पंक्ति ली गई है, तो आप 34 का याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा करवक से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 35 है जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो 35 का बी नंबर हो जाएगा बनारसी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो ना बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया चाटकी किसके लिए दृष्टि है, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मन के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 37 के पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर बोला गया आपसे कि झूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आत्मकथा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो आप 39 का याद रखिए बी नंबर हो जाएगा क्षय रोग से, ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 40 नंबर का, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन स्केच किसे देना पड़ा, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूरन सिंह की मां को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
बात करते हैं हम लोग जो है ना 41 की, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से कैसा है। तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जरा और जुरा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते तो यहाँ पर बोला गया 42 नंबर उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो 42 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों 43 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया तिरिक्त शीर्षक कहानी के लेखक के साथ कौन था। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भानु था, भानु जंगल में गया था साथ में, ठीक है, तिरिक्त को मारने के लिए। चलिए 44 की द ऑनली रिवाइडूरेशन जो ना रिवाइवलूरेशन किस लेखक की रचना है। तो 44 है ना, 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मल्य, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए। बात कर लेते हैं 45 नंबर प्रश्न की, तो शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कैसा है। तो 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा कठिन है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न की, तो ये आपसे बोला गया शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो 46 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा किसी कार्य को प्रेम से करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 47 है औषधानिदा शीर्षक पाठ में सरैया मान क्या है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा नदी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की, बोला गया आपसे ढागर जाति को चंपारण क्यों लाया गया। तो देखिए 48 का ना ऑप्शन डी हो जाएगा नील की खेती के लिए। नील की खेती की शुरुआत कहाँ की गई थी, चंपारण में। आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग जो ना आर्ट्स वाले अगर बच्चे हैं ना तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ऐसे आर्ट्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 की जो है ना यहाँ पर देखिएगा जब देश के भाग का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह किस पंक्ति की कविता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर 49 का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर आपका हो जाएगा एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 50 है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा रोटी कब बनेगी। तो 50 का जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि महेश्वर ने, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 51 नंबर की, उससे पहले आपको हम बता देते हैं आप इसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो इसका आंसर आपको ना गूगल में मिल जाएगा, गूगल में जाकर के आप लोग मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे। कैसे करना है चलिए हम आपको सिखा देते हैं, आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा हम आपको कंटिन्यू उसके बाद 51 नंबर से पूरा 100 नंबर तक आंसर का कंटिन्यू प्रश्नों का आंसर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और भी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे चले आइएगा, ठीक है। इस प्रकार से नीचे आना, नीचे आओगे ना तो आपके सामने यहाँ पर क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा क्लास 12 का सेशन है। क्लास 12 सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आकर के एक बार पेज को रिफ्रेश आपको करना है, लिंक वगैरह ना काम करे तब, ठीक है। तो इस प्रकार से आइएगा। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर आप लोग ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर ये साइंस का सेशन है, आप इसमें भी हिंदी इंग्लिश का यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इंग्लिश हिंदी है ना, सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। फिर जैसे भी नया पेज खुला ना ऐसे ही नया पेज खुलेगा, उसको भी पेज को रिफ्रेश वगैरह करिएगा तो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर दिख जाएगा। तो वैसे हम एक और वीडियो लाएंगे सब्जेक्टिव का, तो उसमें अच्छे से इस पर क्लिक करके आपको बता देंगे कैसे आंसर मिलेगा, ठीक है। और ये रहा आर्ट्स का पूरा सेशन, इसमें आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पेपर का आंसर आपको मिल जाएगा। और ये नीचे रहा कॉमर्स का, यहाँ पर भी तो हम वीडियो भी अपलोड करेंगे, आप कमेंट जरूर करिए आपको किस किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है कि देश विदेश के अनेक जो ना विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसे जो ना आमंत्रित किया गया। तो 51 का जो है ना ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल इसका जो है ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका 51 का करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग 52 नंबर की बात कर लेना तो ये आपसे पूछा क्या गया, बोला गया प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं। तो 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा गृहस्थ जीवन की स्वकृति
मार्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जो ना मलांडे क्या काम करता था, तो 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चारपाई बनाने का काम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया कि आम आदमी की निरूपयता जो ना लाचारगी किसके लेखन में उभरती है, तो 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लेव जो ना तोल्स्टोया के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 55 है, पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम था, तो 54 का डी नंबर हो जाएगा, लूसी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया अनुस्वार और विसर्ग क्या है, तो याद रखिएगा 56 का भी नंबर हो जाएगा, व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 है कि जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, तो 57 का डी नंबर हो जाएगा, व्यंजन वर्ण कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न की, बोला गया भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखिएगा 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा, होस्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 59 संधि के कितने भेद हैं, तो देखिए 59 का ना ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। बात कर लेते हैं हम लोग 60 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया कि सरोवर का संविच्छेद क्या होगा, तो 60 का ऑप्शन नंबर जो ना सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा सरा प्लस वर, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 61 की बात करेंगे तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन होगा, तो शुद्ध शब्द जो है इसमें से होगा ना, याद रखना आप लोग पर्याप्त, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही आपका यहाँ पर जो ना करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की, तो बोला गया आपसे क्या कि बताइएगा जो है ना विजयादशमी शब्द में कौन संज्ञा होगा, तो विजयादशमी जो शब्द है इसमें व्यक्तिवाचक भाव का उत्पन्न नहीं होता है ना, भाव का उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो व्यक्ति भी इसमें नहीं होगा। देखो जातिवाचक संज्ञा जाति के अंतर्गत आ रहा है, बस फिर भी विजयादशमी तो है ना समूह, क्योंकि इसमें समूह का बहुत सारे व्यक्ति आते तो समूहवाचक होगा, ऑप्शन डी होगा। ऐसा आप कमेंट करना क्या होगा, वैसे मैं बता दिया हूँ समूहवाचक होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि नदी शब्द में कौन लिंग होगा, तो 62 का ऑप्शन आप याद रखेंगे, 63 है ना, 63 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं हम लोग 64 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया आपसे कि संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संरक्षिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 65 कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई, ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न की, तो पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण होगा, तो 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 67 में आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण, तो 67 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम का, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 68 नंबर प्रश्न की, तो वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण, तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण का, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 69 की रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो 69 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, 2 भेद हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 70 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया आपसे कि गीता सो रही थी किस काल का उदाहरण होगा, तो 70 का राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भूतकाल का, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 71 की अधाई शब्द क्या है, तो याद रखिएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशज, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर जो ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर के उसका विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपसर्ग हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 73 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया अलग शब्द में कौन उपसर्ग होगा, तो याद रखिए 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल। देखो प्यारे बच्चों, आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने के लिए नहीं आता है तो मैं आज समझा देता हूँ, आज डाउट क्लियर कर लेना, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में। आप यहाँ पर अभी इस पेपर में देखो लगभग कितना प्रत्यय से प्रश्न पूछा जा रहा है, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी देख लो, आप लोग मिला लेना खुद, तो समझा देता हूँ, एक बार समझ लो, बोर्ड एग्जाम में भी आप बना पाओगे। देखो जैसे कि यहाँ पर अलग है, संधि विच्छेद पहले करने के लिए आना चाहिए, इसका अलग है ना, संधि अगर 2 शब्द में से बदलोगे तो अ प्लस में आपका लग, इस प्रकार से बदल जाएगा। ठीक है, तो अलग बदल गया ना, तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर जो उपसर्ग होता है ये आपका शुरुआत वाला शब्द होता है, जो स्टार्टिंग वाला ये शब्द है ये उपसर्ग होगा, तो उपसर्ग आपका होगा डी नंबर। अगर प्रत्यय पूछ दिया जाता तो जो लास्ट वाला शब्द होता है वो प्रत्यय होता, तो प्रत्यय आपका ये हो जाएगा। तो आप लोगों को आज के बाद क्या अगर प्रत्यय पूछे तो आप बना लोगे, आप कमेंट में देखो यस कर देना सभी लोग, ठीक है, सभी लोग यस कर देना, कम से कम 4 से 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए इसका भी कमेंट कर दीजिएगा। जैसे 74 है कि शक्ति शब्द में क्या प्रत्यय है, तो देखो इसमें लास्ट 2 शब्दों में बदल दो शक्ति को, और लास्ट वाला जो शब्द होगा प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल देख लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा ना, टी। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शक्ति। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है,
पानी शब्द का विशेषण क्या है, तो 75 का ना ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा पे, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, समास का क्या अर्थ होता है, तो 76 का राइट आंसर डी हो जाएगा, संक्षेप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 के, तो प्रत्यक्ष शब्द में कौन समास होगा, तो याद रखिएगा 77 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेना, तो क्वेश्चन नंबर 78 आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो देखो 78 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल यहाँ पर जो ना डी नंबर जाएगा, यानी कि थोड़ी देर के बाद वे लौट आए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, तो 79 नंबर बोला गया कि आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि प्रमोदा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 80 सार्थक शब्द का विलोम क्या है, तो 80 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 80 नंबर हो जाएगा निरर्थक, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 81 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो देखिए अवश्य होने वाले के लिए हम लोग एक शब्द में जो कहेंगे ना, तो 81 का सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा अनिवार्य, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 82 है कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संतोषकर होना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि चौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो चौ बोल के देख लीजिए आप लोग, तो देखो चौ चौ बोलोगे तो क्या होगा, दंत पे जोर पड़ेगा चौ, तो दंत पे जोर पड़ रहा है चौ चौ, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। आगे 84 नंबर ध्यान में मग्न सार्थक किस प्रबंध का उदाहरण, तो 84 का अरे हम लोग गलत बता रहे यार, रुक जाओ, 83 ना था चौ 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 बोलिए, तो चौ चौ कहाँ पर जोर पड़ रहा है, तालू में, तालू हो रहा है कि मुद्रा में, देखो 83 है ना बिल्कुल तालू में पड़ रहा है, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 84 के ध्यान में मग्न होना किस प्रबंध का उदाहरण होगा, तो 84 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, याद कर लेना क्रिया प्रबंध का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग जो है ना 85 नंबर प्रश्न क्यों बोला गया, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, तो देखिए 85 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्ववाक्य का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 86 है वसु जो ना वसु वैध शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो याद रखिएगा 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा वसुधा प्लस एव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 87 तेल शब्द में कौन संज्ञा है, तो 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर जिसे नापा तौला जा सके, जिसे नापा या तौला नहीं जा सके, ठीक है, जिसे सिर्फ मापा जा सके, जैसे पानी वगैरह होगा ना जो द्रव होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या द्रव्यवाचक संज्ञा, जो लिक्विड वगैरह होगा जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग जो ना तौल नहीं सकते सिर्फ माप सकते उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका 88 के अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो देखिए 88 का आपका ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि विराग, अनुराग विराग, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 89 की दो टूक बात कहना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो देखो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पष्ट कर देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 91 नंबर प्रश्न की, तो ये आपसे बोला गया कि हिमालय शब्द में कौन समास है, तो 91 का राइट आंसर सी हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 92 है देव का मारा हुआ कौन प्रबंध है, तो देखिएगा 92 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा, क्रिया प्रबंध का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 93 नंबर प्रश्न की, तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 94 की अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो 94 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 95 नंबर प्रश्न की, तो मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, किस वाक्य का उदाहरण हो सकता है, तो 95 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा संयुक्त वाक्य का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 96 की भक्त किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए 96 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 97 नंबर प्रश्न की, तो कुआं शब्द में कौन लिंग होगा, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। 98 है निम्न में अशुद्ध शब्द कौन होगा, तो 98 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, आप याद रखेंगे जग बंधु, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 99 नंबर पर बोला गया ख का उच्चारण स्थान क्या, तो ख बोलिए तो कहाँ जोर पड़ रहा है, कंठ में जोर पड़ेगा आपका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 100 नंबर है कि कुछ खाकर ही बाहर निकलो किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, तो 100 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव को देख लिया। अब सब्जेक्टिव की बात करते तो मैंने इसका आंसर बता दिया कहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले तो जाके कर लेना। इसके अलावा ये क्वेश्चन वगैरह आप देख सकते हो, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी ला रहा हूँ, आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो बार बार कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में भी बहुत हम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम आंसर लेकर के आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।